अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं विंटर पैक क्लास 6 का ये एक्टिविटीज़ का टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी अपनी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्टिविटी नंबर 8। 7 तो अपलोड हो चुकी है, तो एक्टिविटी नंबर 8 करेंगे। तो उन्होंने देखे नीचे दी गए मुहावरात की फहरिस्त में से किसी एक को पैराग्राफ में इस्तेमाल करें। तो चाहे आप फर्स्ट का बना ले चाहे सेकंड का, जो आपको आसान लगे। तो मैं बना रही हूँ सेकंड का, ठीक है। हथेली पर सरसों जमाना, हवाई किले बनाना, खामियाजा भुगतना, फिक्रात चुस्त करना, शेखी किरकिरी होना। तो स्टार्ट करते हैं अपना विंटर पैक। तो देखिए सबसे पहले सानिया की आदत थी कि हर काम जल्दी में करती है जल्दबाजी की। इसे इतनी आदत थी कि उसके बस में होता तो हाथों पर सरसों जमा लेती, ठीक है। एक दिन वो घर की सफाई कर रही थी तो उसका छोटा भाई बाहर से भागता हुआ आया, जो बातों से हवाई किले बना लेता था। देखिए सरसों जमाना भी हमने इस्तेमाल कर लिया और हवाई किले बनाना भी इस्तेमाल कर लिया। जो बातों से हवाई किले बना लेता था, सानिया को आकर कहने लगा कि बाहर आकर देखो, रीछ वाला आया है। इसके पास बड़े बड़े रीछ हैं जो डांस भी करते हैं। सानिया, जो कि हाथों पर सरसों जमाने वाली लड़की थी, उसके हाथ में टेलीविज़न था। वो उसे मेज़ पर रखने लगी तो जल्दबाजी में टेलीविज़न ज़मीन पर गिर गया। सानिया डर गई, अब शाम को अब्बू से डांट और अम्मी से मार भी पड़ेगी, तो इस नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सानिया डर और गुस्से में अपने भाई पर फिक्राचस्त करने लग गई कि तुम्हारी जल्दबाजी और शेखी मारने की आदत से ये नुकसान हुआ। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने तमाम मुहावरात जो थे हमने इस्तेमाल किए हैं अपने इस पैराग्राफ में। तो आई होप आपको ये पसंद आया हो। तो अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलें। तो स्टूडेंट्स देखें, नेक्स्ट सरगर्मी है सरगर्मी नंबर 9। नीचे दिए गए ज़रबुल मसल में से कोई सी दो को एक पैराग्राफ में इस तरह तरतीब दीजिए कि इनका मफ़हूम वाज़िया हो जाए। कोई से भी दो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो हम करने जा रहे हैं भैंस के आगे बीन बजाना, दूध का दूध, पानी का पानी। तो स्टूडेंट्स देखें, पहला है भैंस के आगे बीन बजाना, यानी किसी इंसान पर किसी बात का असर ना होना। और दूध का दूध, पानी का पानी, गलत और दुरुस्त बात के दरमियान फ़र्क करना या वजाहत पेश करना, ठीक है। पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। एक दिन सारा अली को कह रही थी कि आओ घर चलें, क्योंकि वो खेलने बाहर गए हुए थे। सारा ने कहा, अली घर आओ, अम्मी बुला रही हैं, आकर कुछ पढ़ लो। मगर अली ने सारा की बात सुनी अनसुनी कर दी, ऐसे जैसे सारा भैंस के आगे बीन बजा रही है। यानी अली ने उसकी बात ना सुनी, जैसे भैंस के आगे बीन बजा रही है, कोई असर नहीं हुआ उस पर। सारा के बार बार कहने पर भी अली घर ना आया। शाम को जब अली देर से घर वापस आया तो अम्मी ने गुस्से में अली से पूछा, जब सारा तुम्हें बुलाने गई तो तुम क्यों नहीं आए? अली ने साफ बात मानने से इनकार कर दिया कि मुझे तो सारा बुलाने गई ही नहीं। अम्मी ने कहा, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अम्मी ने सारा को आवाज़ दी। जब सारा आई तो अम्मी ने पूछा, तो सारा ने जवाब दिया कि मैंने अली को बार बार घर आने का कहा, तो अली ने मेरी एक बात नहीं सुनी और अली खेलता रहा। तो अम्मी ने अली और सारा को समझाया कि एक दूसरे के बात माना करो और एक दूसरे की इज्जत किया करो। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी हमने अपने फ़िक्रात पूरे कर लिए हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।